650 इस दवाई का नाम तो बच्चे बच्चे ने कोविड के दौरान अपने घर में सुना ही होगा। शायद आप सब ने अपने डॉक्टर्स की सलाह पर इसे खाया भी होगा, लेकिन डोलो 650 अब विवादों में पड़ गई है। हाय, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या है 1000 करोड़ रुपए के फ्रीबीज का चक्कर और सीबीआई और अन्य एजेंसीज की छापेमारियों में क्या हुआ है खुलासा। मरीजों का बुखार उतारने के लिए इन दिनों डॉक्टर्स की तरफ से सबसे ज्यादा लिखी जा रही दवाइयों में से एक है डोलो 650, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान गंभीर आरोप लगे हैं। मेडिकल फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि डोलो 650 में पैरासिटामोल की डोज मरीज की जरूरत से ज्यादा रखी गई है। इस दवा को बनाने वाली कंपनी डॉक्टरों को तरह तरह के लालच देकर उनसे ये दवाई लिखवा रही है। दवा की मार्केटिंग के लिए मौजूद कोड को कानूनी दर्जा देने की मांग कर रही मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की बेंच को बताया कि पैरासिटामोल की 500 मिलीग्राम की मात्रा वाली दवाइयों की कीमत को सरकार नियंत्रित करती है। सामान्य रूप से मरीजों की जरूरत के लिए इतनी मात्रा पैरासिटामोल की काफी होती है, लेकिन कंपनीज इसे रेगुलेट करने के लिए इसकी मात्रा बढ़ा देती हैं। डोलो को बनाने वाली कंपनी ने 650 मिलीग्राम मात्रा वाली टैबलेट निकाली। उसका मकसद यही था कि दवा की कीमत अधिक रखी जा सके। एसोसिएशन के वकील संजय पारेख ने जजों को बताया कि इस दवाई को लिखने के लिए डॉक्टर्स को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सामान मुफ्त में दिए गए, यानी फ्रीबीज ऑफर किए गए, और यही नहीं, उन्हें महंगी विदेश यात्रा भी करवाई गई। बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस पर चिंता जताते हुए कहा, आप जो कह रहे हैं वो सुनकर मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा है। जब मैं बीमार था तो मुझे भी यही दवा लिखी गई थी। ये एक गंभीर इशू है। हालांकि बेंच ने यह भी कहा कि सरकार या संसद को कोई कानून बनाने का आदेश नहीं दिया जा सकता, लेकिन मामले में थोड़ी देर की सुनवाई के बाद जजों ने यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को कानूनी रूप देने की मांग पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 10 दिन का समय दिया है। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने डोलो कंपनी की इस हरकत को लेकर जनहित याचिका यानी PIL दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में उसी याचिका पर सुनवाई हो रही थी। याचिका में ड्रग फॉर्मुलेशन और दवाओं की कीमतों को कंट्रोल को लेकर सवाल उठाए गए हैं। डोलो बनाने वाली कंपनी माइक्रोलैब्स लिमिटेड कई तरह की दवाएं बनाती है। कंपनी का कारोबार 50 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के विभाग ने 6 जुलाई को 9 राज्यों में स्थित माइक्रोलैब्स लिमिटेड के 36 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT ने छापेमारी में बताया कि छापे के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल डेटा प्राप्त हुआ, जिसे जब्त कर लिया गया। जब्त किए गए सबूतों से पता चलता था कि कंपनी ने सेल्स और प्रमोशन के नाम पर डॉक्टरों को कई मुफ्त गिफ्ट बांटे थे और उन्हें अपने खातों में अनअलाउएबल एक्सपेंसेस के तौर पर दिखाया था। इस पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया गया था। आयकर विभाग की छापेमारी में कई अन्य चौंका देने वाली जानकारियां सामने आई। आयकर विभाग की जांच से पता चला कि माइक्रोलैब्स ने करीब 300 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी की है। कंपनी ने इसके साथ ही आयकर कानून की धारा 194C का उल्लंघन किया। आयकर विभाग को छापे के दौरान 1.2 करोड़ रुपए की अघोषित नकदी और 1.4 करोड़ रुपए तक के गहने प्राप्त हुए। हालांकि डोलो 650 की कीमत इतनी नहीं है, लेकिन इसका 15 टैबलेट वाला पत्ता करीब 31 रुपए का आता है। इसके बाद भी डोलो 650 ने माइक्रोलैब्स को रिकॉर्ड तोड़ कमाई करके दी थी। साल 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत होने के बाद डोलो 650 के 350 करोड़ टैबलेट की बिक्री हुई थी। रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी ने कोरोना काल में सिर्फ डोलो 650 से 567 करोड़ रुपए तक की बिक्री की थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।